बिहार के बागमती नदी के ऊपर हुआ रेल दुर्घटना का वजह भी सामने आ गया था। इमरजेंसी में ब्रेक लगाने के कारण 8 बोगी पटरियों से नीचे उतर गया था और 800 से 900 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि उड़ीसा में हुआ रेल दुर्घटना का वजह भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया। अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसकी लापरवाही के कारण 175 लोगों की मौत हुई है। और जब बिहार में रेल दुर्घटना हुआ था तो उस समय में वजह भी सामने आ गई थी कि इमरजेंसी में ब्रेक लगाया गया था, लेकिन जो उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुआ था जिसमें 275 लोगों की मौत हो गई थी, इनका अब तक कोई भी क्लियर जानकारी नहीं आ पाया है कि इमरजेंसी में ब्रेक लगाया गया था या उसे जानबूझकर टकराया गया था, उसे जानबूझकर के टकरा दिया गया था। ये अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में खबर दिखाया जा रहा है और ग्राफिक के माध्यम से समझाया जा रहा है कि इस तरीके से रेल दुर्घटना हुआ था, लेकिन रेल दुर्घटना का असली वजह क्या है, ये इस पर कोई भी मीडिया बात नहीं करते हैं और कोई भी मीडिया इस पर कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहते। क्योंकि रेल दुर्घटना हुआ था, किसने करवाया था और क्यों हुआ था, इस पर मीडिया की टीम बात नहीं करते हैं। और जो खबर है वो खबर को सही से दिखाते नहीं है, लेकिन दिन रात अपने चैनलों पर हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन असली जो वजह है वो अब तक बताते भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनों को खोया है और अपनों का सब तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे और अपनों का सब नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसे लोगों का कोई भी मीडिया आवाज तक नहीं उठाते। मीडिया की टीम वहां दिखाने के लिए पहुंचा था, वो गरीब का समस्या दिखाने नहीं पहुंचा था, जो रेल का नुकसान हुआ था उसे दिखाने के लिए पहुंचा था। और ये बताया जा रहा था कि रेल का इतना बड़ा क्षति हुआ है तो सोच सकते हैं कि इंसान का क्या हुआ होगा। और ऐसे भी लोग हैं जिनका अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया है। हादसे के बाद से लोग अपनों का सब तलाश रहे, तो कोई अपनों के तलाश में इधर उधर भटक रहे, लेकिन अपनों का कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रहा है, अपनों का कोई पहचान नहीं हो पा रहा है। मीडिया की टीम ऐसे भी है जो बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस को लेकर के भविष्यवाणी कर रहे थे और ये बता रहे थे कि चंद सेकेंड पहले अगर वो हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजर जाता तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता। और कोरोमंडल एक्सप्रेस का 6 बोगी जो पट्टियों से नीचे उतर गया था, मरने वालों की भी संख्या कम होता और मरने घायलों की भी संख्या कम होता। सवाल है कि जो ट्रेन जो 2.5 घंटा पहले ही उस जगह से उनको गुजर जाना था, लेकिन वो 2.5 घंटा बाद वहां पर पहुंचा जहां पर पहले ही रेल दुर्घटना हो गया था और उनका बोगी अलग पटरी पर जा गिरा था, जिनके कारण उसमें टकराने से हावड़ा एक्सप्रेस का जो कुछ बोगी भी पलट गया था और उनके कारण जो है मरने वालों की भी संख्या में इजाफा हुआ था और घायलों की संख्या में भी इजाफा हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार राजनीति किया जा रहा है और इस पूरे मामले को मीडिया की टीम अलग एंगल से दिखा रहे हैं और अलग एंगल से समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से रेल दुर्घटना हुआ था। जरा सोचिए कि कोई अपनों का जान खोया है तो कोई अपनों का तलाश कर रहा है।